अब रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी। है ठीक है भैया, फिर भी आप करके रखना, क्या पता मतलब यदि छूट जाता तो फिर आप कर लेना। मैं यहाँ से चालू ये थर्ड पार्टी का भी कर रहा हूँ। हाँ एक मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। जी भैया। ये तो कर लिया था ABS वाला। ये हो गया। 3D सम पे आते हैं। 3D सम मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नाम ना बस, ठीक है, सम ही करना है। यहाँ पे रीजन दे दिए, यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया, उसके बेस पे सम करना है। क्वेश्चन क्या है, जहाँ जहाँ पे आपका जहाँ पे रीजन GC है वहाँ पे टेक प्रोडक्ट है। जैसे कि ये रीजन GC टेक प्रोडक्ट, ठीक है। इन तीनों का क्या चाहिए हमें, सम चाहिए। सम कितना आ रहा है 79.34। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, अभी तक जो हमें पता है तो कैसे कैसे कर सकते हैं उसमें से। अभी तक हमने एक सम प्रोडक्ट का देखा हुआ है, याद है, ये इसका भी है। देखा हुआ, सॉरी अभी तक आपने इसका देखा हुआ। एक पहली कंडीशन क्या है, इस पूरे में जो इक्वल टू हो इसके, एंड इस पूरे में जो इक्वल टू हो इसके, उसके बेस पे एक ये आ गया। याद है ये करा था हमने, किया था भैया एक बार। और उसका क्या चाहिए हमें, सम चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो 79.34, 1 2 3, 79.34 वही आ रहा है हमारा सम। क्लियर है, ये वाला तो क्लियर है, ये तो हमने कर रखा है। इफ पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ट्रू रिजल्ट में क्या है, ये आ जाए। जी। ठीक है, इफ वाले देखना, तो हमने इसमें एरे पड़े थे, उसमें एग्जांपल है इसके, मैंने जो कराए थे। अच्छा भैया, इसमें अच्छा एक चीज बताना, जैसे आप इसमें आपने सिर्फ इस कॉलम को फ्रीज किया रीजन वाली को, और बाकी कॉलम को फ्रीज नहीं किया है। नहीं, अरे उस पे मत जाओ दोस्त, वो कॉलम फिक्स है ना। अच्छा वो अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो कुछ नहीं हिल रहा अच्छा, अगर उसका। भैया अगर मैं इसी को जैसे अब मैं नीचे ट्रैक करता हूँ, इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, अब मैं हाँ, इसको तो चाहता हूँ फिर हो जाएगा काम। इनके हिसाब से करना है तो, मुझे यार, हाँ, तो फिर काम खराब हो जाता काम है। खराब हो जाएगा ना। यही चीज मुझे भैया हाँ, इंटरव्यू में पूछी थी, यही सेम क्वेश्चन था ना, इसमें एक सिंगल है उसमें दो थे, तो मैंने यानी कि सिंगल तो कर दिया था, वो डबल वाला यानी मैं नीचे ट्रैक नहीं हो पा रहा था मुझसे यानी। हाँ। अब देखो, अगर मैं नीचे के लिए करूँ, नीचे के लिए मैं इसको कंट्रोल D करूंगा, तो मुझे क्या है भाई, बेंच मेरी सेम रहनी चाहिए। F3 मुझे सेम नहीं करना, क्योंकि F3 की जगह क्या हो जाएगा, GC की जगह IN होना चाहिए, और टेक की जगह क्या होना चाहिए, DR टेक होना चाहिए। हम्म तो F3 और G3 नहीं करूँगा, बाकी सब मेरा फिक्स रहना चाहिए, तो जाके मेरा ये हम्म होगा। IN के अंदर टेक देखो, IN का टेक यहाँ पे है, हम्म यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हम्म, ये मेरे, ये कितना सुन रहा है, 144972 जी वही आ रहा है मेरा। जी भैया। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, एक सम इफ है, सम इफ पूरा फॉर्मूला। सम इफ में क्या होता है, अभी मतलब सम इफ हमने पढ़ा नहीं है ना, सम इफ पढ़ा है। अभी उसका यहाँ पे सोच लो कि पहला देखा है हमने, बाकी इसके बाद सम इफ के एग्जाम्पल आएंगे, वो हम आराम से पढ़ेंगे। हम्म अगर हमें एक कंडीशन के बेस पे किसी चीज को सम करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सम इफ यू वांट टू सम समथिंग बेस्ड ऑन वन कंडीशन, देन वी विल यूज सम इफ यू वांट टू सम बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन, तो हम क्या यूज करेंगे, सम इफ। तो वी वांट सम समथिंग, ठीक है, सम तो चाहिए, बट कंडीशन इज मोर देन वन, तो सम इफ्स यूज करेंगे। सम इफ्स में क्या पहला पैरामीटर, सम रेंज, जिसमें सम रेंज, इसका सम करना है, फिक्स कर दो।
क्राइटेरिया रेंज 1, दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज 1, फिक्स कर दो। क्राइटेरिया रेंज 1 में से क्राइटेरिया क्या है मेरा? जीसी। क्राइटेरिया क्या है? जीसी। अब जीसी का क्या कर दूं मैं यहाँ पे? मैं जब अभी तो इसको मतलब इसको फिक्स करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, रेंज 2, दिस माय रेंज 2। इसमें क्या ढूंढना है? क्राइटेरिया क्या होगा रेंज 2 का? दिस माय क्राइटेरिया, ठीक है, G3। उसके बेस ब्रैकेट बंद कर दो। मतलब सम किसका करना है, किस में से क्या ढूंढो, किस में से क्या ढूंढो। इसमें आप 126 फिल्टर इसको दे सकते हो, क्योंकि 127वां ये खुद है सम रेंज, ठीक है। और 126 का दुगना, इसीलिए 255 तभी तो मिलेगा। 126 का दुगना मिलके तो 255 बनेगा। तो इसीलिए जो 255 है उसके अगर दो पैरामीटर है तो 126 और 127 ये, ठीक है। तो 126 तक आप इसमें कंडीशन दे सकते हो। अब इसमें क्या है, सिर्फ एंटर से काम हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? जी भैया। अभी हम सम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटा सा उसका रूप दिखाया कि अगर हम किसी चीज को सम करना चाहते हैं कैसे कैसे सम कर सकते हैं। सम इफ अलग अलग, सम इफ इकट्ठा, और एक हमने पढ़ा था सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट चीज को कर सकते हैं कैसे? सम प्रोडक्ट में भी ये लिखेंगे जहां जहां ये हो इक्वल टू किसके, इसके, एंड दिस इक्वल टू दिस। उसके बेस पे में क्या चाहिए यहाँ पे? इसके अंदर सिंपल ही हुआ है, सम किसका चाहिए? इसका सम चाहिए। ये सम प्रोडक्ट, ठीक है। ये सम प्रोडक्ट से लिखा जा सकता है। एक और होता है, अभी तो देखो मैं सारे दिखा रहा हूँ। सम इफ मैंने पढ़ा दिया, ये वाला सम अलग इफ वाला। सम इफ अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाऊंगा सम इफ। तो सम प्रोडक्ट इसका मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके एग्जांपल देख रहे हैं कि सम प्रोडक्ट के थ्रू कैसे होता है। देयरफॉर यहाँ पे एक आ सकता है डी सम। डी सम के अंदर डेटाबेस होता है। डी सम भी पूरा पढ़ाऊंगा इसमें अभी क्या होता है। डी सम के अंदर डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब हेडिंग से लेकर नीचे तक। एक होता है फील्ड की, किसका सम करना है, इसका सम करना है। एक होता है क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया क्या है हमारा, मतलब ये हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसके अंदर डी सम क्या, पहले फंक्शन बना था सबसे पहले डी सम। डी सम में क्या होता था, हेडिंग लेके करना पड़ता था हमें, कि जब क्राइटेरिया देते तो हेडिंग लेके देते थे। रीजन से प्रोडक्ट, उसमें वो देखेगा रीजन जहाँ जहाँ जीसी है वहाँ हमारा टैग प्रोडक्ट, तो जाके उसका सम दे पाएगा। बट ये नीचे वाले पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे वाले पे हेडिंग के साथ अगर आप अप्लाई करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हेडिंग जो है यहाँ पे हेडिंग क्या है, जीसी टैग। अब आप हेडर के साथ आईएन टैग हेडिंग कैसे ला दोगे, इसको नहीं दे सकते। तो डी सम यहाँ पे फेल था, उसके लिए हमारे पास क्या बना, सम इफ बना था, ताकि हम इंडिविजुअली हेडिंग दे सकें, ठीक है। तो ये देयरफॉर इसके लिए रहने दो बस, इसके लिए ये कामगर नहीं है, ठीक है। डी सम पूरा एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक रनिंग सम एग्जांपल है। तो यहाँ से सम इफ चालू है। तो ये डी सम तक अभी मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक 3D सम तक छोड़ रहा हूँ मैं, ये यहाँ तक छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ तक छोड़ देते हैं, ठीक है।
पहले आप यहाँ तक कवर करो सारा, जी क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप है, कोई एक टाइप नहीं चल रहा है। जी भैया। ठीक है, अच्छा तो भैया ये नेक्स्ट। भैया हाँ बोलो बोलो। अच्छा भैया मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे ना जैसे ये फ्रीज करते हैं ना, जो ये फ्रीज करते हैं रो और कॉलम सर, इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कैसे इसको कैसे फ्रीज करना होता है वो। कभी कभार मैं फिर उससे समझ नहीं पाता हूँ, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। देखो डेटा जब भी हम जैसे सपोज पता है एक्सेल में ना लोग फॉर्मूले सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, फ्रीज करना जो होता है ना नहीं ये भूल जाते हैं नहीं भैया, कि वो जरूरी है। मैं ये कि उससे पता करता हूँ, जैसे अब वो मैं जैसे फॉर्मूला मैंने लगा दिया, फिर मैं फिर नीचे वाले कॉलम में पेस्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ अगर वो नीचे खिसक रहा है तो फिर मैं फ्रीज करता हूँ उसको, किधर खिसक रहा है वो। वो देखता हूँ फिर मैं कि ऊपर से नीचे खिसक गया तो इधर, नहीं तो राइट हैंड खिसक रहा तो इधर, फिर जाके फ्रीज करता हूँ, वैसे पता नहीं चलता मुझे। अच्छा मैं तीनों में समझाता हूँ, सबके बराबर समझाता हूँ। हम्म मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इनके सम सारे इक्वल चाहता हूँ। अगर मैं लिखूँ सम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा सब में सम बराबर आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है मामला, अलग अलग आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो रेंज मैंने सही लिए समझी। हम्म यहाँ पे क्या हुआ, ये खिसक फॉर्मूला रहा है। जैसे के में हुआ तो हम्म एक्सेल भी इसको ई से एफ में कर देगा हम्म और रेंज एक आगे वाली ले लेगा। जी ठीक है, जैसे जैसे आगे चलता रहेगा ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। हम्म ठीक है, अब ये है क्या, ये चीज है क्या, ई एफ जी ये है क्या, कॉलम से हम्म हमें क्या फिक्स करना है, ई और जी एच तो फिक्स करना है यहाँ पे। जी भाई अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं ई और एच फिक्स कर दूं, 1 2 3 आ गया, ई और एच में आ गया। हम्म भाई मेरे को सिर्फ ये देखना है कि देखो ई और एच ही फिक्स करना है, ये तो प्रैक्टिस की बात है। हम्म ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि भाई मेरा जो डेटा है वो कॉलम्स में है, तो मुझे कॉलम हम्म, फिक्स करना है। बात समझ लो ये। तो समझ रहा हूँ यहाँ भैया। पे मैंने ई और एच फिक्स कर दिया तो मेरा डेटा सेम है। हम्म ठीक है, क्योंकि मैं कॉलम पे चल रहा हूँ। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है आप ऐसे चल रहे हो दो तो आपको नीचे तक लाना है। अब ये क्या है, हाँ ये तो था हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पे वर्टिकल में आपको सेम लाना है। अब वर्टिकल में जो आपने यहाँ पे करा तो क्या हुआ, देख फिर लो नीचे आ वर्टिकल रहा को है। डाउन। अब हम्म रिक्वायरमेंट क्या, अब रिक्वायरमेंट चेंज है। अब मुझे रो अब फिक्स करनी है। अब क्या चेंज हो रहे हैं, 5 और 8 चेंज हो रहे हैं। अब हाँ देख लो ई और एच तो वही है, ई हम्म और एच यहाँ पे भी है, वो 6 9 हो गए। ई और एच तो यहाँ पे भी वो 7 10 हो गए। हम्म बिकॉज आप चेंज कैसे हो रहे हो, आप रो पे चेंज हो रहे हो। हम्म 7 8 9 10 ये रो पे चेंज हो रहे हो आप। तो वो क्या कर रहा है, फॉर्मूला भी रो पे चेंज हो रहा है। आपको क्या चाहिए, E5 से लेके H8। अब मैं कहूँ या तो पूरा फिक्स हो तो तब भी सही है, बट मैं कहूँगी नहीं पूरा फिक्स नहीं करना, तो क्या फिक्स करना है एटलीस्ट आपको 5 और 8। 5 और 8। ठीक है, तो ये चीज जज करना कि फिक्स क्या करना, ये है प्रैक्टिस। जी भैया ठीक है, यही। इसमें आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप गलती करोगे ना तभी समझोगे कि हम्म, मुझे क्या सही करना है क्या नहीं करना है। हाँ ये बस भैया वो देखना पड़ता है फॉर्मूला कि किधर खिसक रहा है, यानी नीचे कि मैं फिर वो देखता हूँ कि किधर खिसका है, ये नीचे नीचे खिसक रहा है तो तो आप फिर नीचे। सभी देखते हैं। हाँ ठीक है, सभी देखते हैं, शुरुआत में हमने भी शुरुआत में पहले ऑब्जर्व करते थे कि क्या करे क्या ना करे। बट हम्म, धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहोगे ना समझ में आता चला जाएगा ये चीज, मतलब खुद ही क्या होती है। क्योंकि अब ये जैसे समेफ का आपने बताया ना, समेफ्स का फॉर्मूला है, अब इसमें ना मल्टीपल हैं, अब जरूरी नहीं है कि ये जैसे कॉलम में है और रो में भी हो सकता है वो, तो कॉलम रो में अलग अलग तरीके से फिक्स करना पड़ता है हमको। सही बात तो है। वही है। तो ये 3D सम तक आप करो यहाँ पे सब, जी उसके भैया। बाद का जो है ठीक है वो हमारे और एग्जाम्पल हैं ये।
सारे एक ही टॉपिक है लगभग, डी सम और रनिंग सम को छोड़ के। डी सम और रनिंग सम कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सिंपल है। बाकी सारा सम इफ और सिम्स पे ही है, उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पर ये सारे अलग अलग टॉपिक पे है। ठीक है, हर टॉपिक में, हर चीज़ में अलग अलग ट्रिक है। तो पहले ये करो ताकि यहाँ से तुम्हें समझ में आना चालू हो। ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल के लिए फिर अपना नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, अपना यहाँ से चालू करते हैं फिर डी सम से। ठीक है भैया। ठीक है, ओके। तो आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, अभी तो आ रही है। अच्छा, ये क्या हुआ? अच्छा, ये एंड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर हम एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है भैया, ओके बाय। ठीक, ओके बाय।